जो तुम देख रहे हो वो सत्य नहीं है। जो तुम सोचते हो कि वो तुम हो तो वो तुम नहीं हो। तो फिर कौन हो तुम? क्यों तुम दुखी हो? क्यों हर चीज अस्थायी लगती है? क्योंकि तुम एक माया में जी रहे हो, एक भ्रम में, एक सपने में जो जाग कर भी सोए हुए रहते हैं। आज हम जानेंगे माया का गूढ़ रहस्य, वो शक्ति जो हमें भगवान से दूर कर देती है और फिर उसी की तलाश में भटका देती है। माया संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है जो नहीं है पर दिखता है। वेदों में कहा गया है मायाम तु प्रकृतम विद्याम, अर्थात माया ही प्रकृति है जो दिखाई तो देती है पर सत्य नहीं होती। जो बदलता है वही माया है और जो नहीं बदलता वही सत्य है। शरीर, पैसा, संबंध, पद, रूप ये सब माया के ही रंग हैं। एक बार आदि गुरु शंकराचार्य गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में एक महिला का शव पड़ा था। लोग उसे छूने से डर रहे थे। शंकराचार्य ने पूछा, इसे क्यों नहीं जला रहे हो? लोग बोले, आप जैसे ज्ञानी कहें तो करें, ये अपवित्र है। शंकराचार्य मुस्कुराए और बोले, तुम लोग शरीर से डरते हो, आत्मा तो जा चुकी है। जिसे तुमने प्रेम किया वो आत्मा थी, अब तो केवल पंच तत्व ही बचे हैं। तो फिर तुम क्यों डरते हो इसे जलाने से? यही माया है, जो मर गया वो भी तुमको प्रेम मोह में बांधता है और जो है उसे तुम पहचान नहीं पाते हो। एक बार नारद जी ने भगवान राम से पूछा, प्रभु माया क्या है? भगवान राम मुस्कुराए और बोले, पहले जल तो ले आओ फिर बताता हूँ। नारद पानी लेने आए। रास्ते में एक गांव मिला। एक सुंदर कन्या मिली, विवाह हुआ, बच्चे भी हुए और फिर नारद गृहस्थ जीवन में रम गए। कई साल बीत गए, अचानक बाढ़ आई, परिवार डूब गया और नारद चिल्लाते हुए बोले, हे राम, और अचानक फिर से उसी जंगल में लौट आए जहाँ राम मुस्कुरा रहे थे। भगवान राम बोले, तुम पानी लाने गए थे ना, बस इतनी सी ही है माया जो तुम एक ही पल में भूल गए कि तुम कौन हो। आज माया मोबाइल के रूप में है। सोशल मीडिया, वासनाएं, लालच, कंपैरिजन ये सब माया के ही रूप हैं। लोग सोचते हैं जब ये मिलेगा तब मैं खुश रहूंगा, यही माया है। हम बाहर चीजें बदलते हैं लेकिन भीतर कुछ भी नहीं बदलता, क्योंकि माया बाहर होती है और भीतर आत्मा होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, दैवी हैसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये परपंद्यते माया में ताम तरंतिते, अर्थात मेरी माया मेरी द्वितीय है। केवल जो मेरी शरण में आते हैं वही इससे पार हो सकते हैं। माया से बाहर आने का केवल एक मार्ग है, भीतर जाना। ध्यान, साधना, सत्संग, शास्त्र और भक्ति। माया हमें रंग दिखाती है लेकिन आत्मा वो दर्पण है जिसमें चेहरा दिखाई देता है। हम जो सोचते हैं मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरा नाम, मेरा ये मेरा वो, ये सब किराए की चीजें हैं। जो माया के पार जाता है वही जीवन को जानता है। जो माया में फंसता है वो जन्मों तक खोजता रहता है पर पाता कुछ नहीं। ये सारी दुनिया, ये रूप, ये नाम, ये संबंध, ये सब माया के ही जाल हैं। और जब तक इंसान इस माया को सत्य समझता है तब तक वो जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह में फंसा रहता है। लेकिन एक सत्य हमेशा रहता है, जो तुम्हारा असली पहचान है वही है आत्मा। जब तुम इस माया के पर्दे को हटाकर अपने अंदर के उस सत्य को पहचान लेते हो तभी तुम सत्य में जीना शुरू करते हो और वही है मुक्ति का मार्ग। मिलते हैं अगले आध्यात्मिक सफर में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपने मन और आत्मा को एक करें। जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म।